नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए और आपका स्वागत है इस बात की चर्चा करते हुए कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबों को अभिनंदन और अपने गुरुओं और गुरुजनों को हम अपना बहुत सादर आभार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं, चाहे हमारे गुरुओं ने हमें बनाया या उनके एब्सेंस में हम बने, जो भी बने गुरु के ही कारण, उनके होने के लिए और नहीं होने के लिए। बट हमारे गुरुओं की जो प्रथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु आज के लैंग्वेज के हिसाब से मेंटर, कोच या ट्रेनर या शिक्षक ही नहीं होता था, लेकिन हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से गुरु व्यक्ति विशेष को बनाते थे, व्यक्ति विशेष को एक मूल रूप देते थे, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और बहुत सी चीजों को लगा के। तो गुरु की जो प्रथा है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बात को मैं भी आपसे बताना चाहूंगा, अमेरिका आने के बाद मैंने गुरु शब्द को और भी अच्छी तरह पहचाना। इसका कारण बताता हूं मैं, क्योंकि कहते नहीं है कि अरे गंगा तो अपने पास ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत में हम अपने धर्म की महत्व को ज्यादा नहीं समझते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से शिक्षा रही है हमारे यहाँ, हम हिंदू के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यहाँ जब हम आए तो मैं आपको जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं 1981 से आपको ये मेडिटेशन करता रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसको कि विश्व प्रसिद्ध महर्षि महेश गुरुजी ने किया था वेस्ट में आकर के। और वो सारी चर्चाएं जो थी वो कॉन्शियसनेस के लिए थी, और मेडिटेशन वाज अ टूल और अ वे पाथ टू अचीविंग ग्रेटर कॉन्शियसनेस। तो महर्षि महेश योगी जी ने अब सारा कुछ अपने गुरुदेव को सौंप दिया था। तो उस मूवमेंट को, जो हम लोग मूवमेंट कहते हैं यहाँ पे यूएस में, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके कि यहाँ का नारा है, मूल मंत्र है, जय गुरुदेव। कोई भी समारोह मेडिटेशन का होता है तो उसकी चर्चा होती है जय गुरुदेव। और चाहे वो गोरा हो, काला हो, जू हो, जो भी हो, इस गुरु पूर्णिमा को आपको आश्चर्य होगा जान करके कि उनके लिए उसकी बहुत महत्ता है। तो जय गुरुदेव आप सबों को, अपने गुरुओं को। और इसमें एक और छोटी बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि यहीं पे सत्य की बात आ जाती है। सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। मैं अपना सारा प्रोग्राम हमेशा खत्म करता हूं कहते हुए आपको आह्वान देता हूं, सत्यमेव जयते। क्यों कहता हूं ये मैं आज इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे एक चाहक हैं जो कि हमेशा मेरा प्रोग्राम देखते हैं, इच्छा ब्लिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सत्यमेव जयते मत कहिए, क्योंकि किसी एक्टर ने इस शब्द को बर्बाद कर दिया था उसके टीवी शो के कारण। ज्यादा देर नहीं लगा ये जानने में कि वो आमिर खान थे, जिन्होंने सत्यमेव जयते के नाम पे शो किया था। उनकी हार्दिक इच्छा क्या थी मैं नहीं जानता, मैं उनके दिमाग में नहीं जा सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि सत्यमेव जयते जो हमारे लिए और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण स्लोगन है, इतनी बहुत बड़ी बात है, उसको कट कर दिया उस टीवी शो में। क्योंकि उस टीवी शो में उन्होंने धांधली दिखाई थी कि कितनी चीजें इम्परफेक्ट हैं। ऑलराइट, उसका क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते साला ये सिर्फ जोक ही है, ऐसे ही बोलते हैं, कभी होता नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए आह्वान दे रहा हूं कि सत्यमेव जयते बहुत ही निहायत जरूरी चीज है दुनिया में आज के लिए। 12 साल, करीबन 10 या 12 साल पहले जब मैं एक कंसल्टेंसी काम में मिडिल ईस्ट में था, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंक का जो चेयरमैन था वो एक शेख थे। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मिस्टर झा, हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। द वर्ड वाज वेरी क्रिटिकल, हाउ विल टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट अस। एंड आई सेड टू हिम that technology will force us to have greater integrity and truthfulness in our behavior because we can't hide anymore. हम छुप नहीं सकते अब।
टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत सी चीजें जानने भी लगे हैं, सत्य सामने आने लगा है, सत्य ऑफ रिलीजन, सत्य ऑफ हिंदू, एक व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी चीज हो, ट्रुथ बिकम्स द कॉर्नर स्टोन, ट्रस्ट बिकम्स द कॉर्नर स्टोन। और ट्रुथ का जो है ना, सत्य का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है हम लोगों पे, वैल्यूज बहुत आते हैं, बहुत वैल्यूज की को इन्वॉल्व करता है सत्य के लिए। उसके लिए इंटेग्रिटी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है। अगर आप सत्य होंगे तो ये सारी वैल्यूज भी उनके साथ पनपती हैं। इसलिए सत्य मस्ट विजयी हो, ये बहुत ही जरूरी है सारी दुनिया में। मैं नहीं कहूंगा कि किसी तरह के राज्य की स्थापना के लिए, एक दूसरे को जीने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जो सहवास की बात जो होती है, उसमें अगर सत्य नहीं होगा तो हमारी जिंदगी ठीक नहीं चलेगी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर सत्य ना होगा, ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, ट्रूथफुल रिलेशनशिप नहीं होगा, तो वो रिलेशनशिप नहीं जमता है। इस बात को मानते हुए सत्यमेव जयते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज द सेइंग गोज, सत्य को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सत्य के लिए आपको युद्धग्रस्त होना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र शास्त्र तीनों ही से, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र तीनों ही से आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको युद्धग्रस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी सच्चाई पे किसी ने प्रहार किया, तो अंग्रेजी का जो फ्रेज है, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योर लाइफ एंड माई लाइफ, आवर वे ऑफ लाइफ और एनीबॉडीज वे ऑफ लाइफ, any injustice, we have to rise. And you can't rise अगर आप सक्षम नहीं हैं तो। सोचिए इस बात को, अस्त्र शस्त्र शास्त्र होना ही काफी नहीं है, उसके लिए आपको सक्षम भी होना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सत्यमेव जयते, ये बहुत बड़ा आवाहन है, ये छोटी सी चीज नहीं है। 3 शब्द सत्यमेव जयते, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जिसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुप जाते हैं, और या तो रहस्य का उद्घाटन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू नो दिस। सो शस्त्र शास्त्र अस्त्र सब चाहिए, उसके साथ साथ आपको तैयार भी होना पड़ेगा। आज मान लीजिए आपके घर में सारे बंदूक हैं, तलवार है, लेकिन अगर उसे चलाना नहीं जानते हैं आप, तो अगर कोई आपके परिवार पे प्रहार करेगा तो आप कैसे बचाएंगे उसे? इसलिए उसके साथ साथ तत्परता भी चाहिए, सीखना भी पड़ेगा हमें। सत्यमेव जयते एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एडवाइस है साहब। हमारे धर्म में ये कहते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं होता है, वैसा वहां नहीं होता है, लेकिन अगर आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको गूढ़ रहस्य वही मिलता है। तो मैं तो आप सबों के निवेदन करूंगा, अगर आपने पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए, जातक टेल्स पढ़िए, भर भर के उसमें बूंद बूंद में शब्दों में कितना अर्थ छुपा है। तो मैं जो कहता हूं सत्यमेव जयते, लेट नॉट एनीबॉडी डिस्ट्रॉय हमारे शब्दों के प्रधानता को। उसी तरह से गुरु मंत्र पंडित, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न टीवी में वेस्टर्न जर्नलिस्ट जो हैं, वो गुरु मंत्र को बड़े पॉलिटिकल वेल में छुपा के यूज करते हैं। हमारे लिए गुरु और मंत्र की महत्ता है, सारे हिंदुओं के लिए महत्ता है इसकी, लेकिन वेस्टर्न जर्नलिस्ट टीवी शोज में इस शब्द का जो प्रयोग होता है, उसमें कहा जाता है कि शायद कोई चापलूस जानकार जो था, सबको बेवकूफ बनाने वाला, द पॉलिटिकल गुरु, द इकोनॉमिक गुरु, इस तरह से करके उस शब्द का को हे दृष्टि से देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जो प्ले होता है उसमें। मैंने तो एक्चुअली CNN फॉक्स वगैरह को आज ही ट्वीट में करके कहा भी है कि आप इस बात को समझिए कि ये शब्द जो है हमारे लिए महत्व के हैं, उसको जान के प्रयोग करिए। उसकी जगह आप अपोस्टल्स भी बोलिए ना, गुरु की जगह अपोस्टल्स का नाम लीजिए और मंत्रा की जगह गॉस्पेल का नाम लीजिए, क्यों नहीं? भाइयों और बहनों, सत्यमेव जयते बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
आज हमारे अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए हमें सत्यमेव जयते के लिए लड़ना पड़ेगा। और सत्यमेव जयते लड़ने के लिए हमें सत्य को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। नहीं तो हम वीर नहीं रहेंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए गांव में 3-4 लोग तलवार भांजते हैं और 1000 लोग भाग जाते हैं। क्या वो सत्य पे निर्भर है? क्या लक्ष्मण रेखा बनाई? इन सब चीजों को हमें बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत कुछ जानने लगे हैं, ना जानते हुए भी। जो चीजें पहले नहीं जानते थे, जो 4 दिन बाद खबर मिलती थी, आज इंस्टेंटली मिल जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, माय फेवरेट फ्रेज, knowing what we know now, what are we going to do to make sure सत्यमेव जयते हो? सोचिएगा इस बात को, क्योंकि I love that slogan, Satyamev Jayate, truth must triumph, and the truth will triumph only when we are willing to fight for it. अगर आप सत्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कायर बन के, शतरंज के खिलाड़ी बन करके यूं ही मर जाएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और शायद आपको इंस्पायर हो कि अपने तरफ से कुछ करें। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है, चाहे आप हिंदी जानते हो, हिंदी ना जानते हो तो हिंदी सीखिए, और अंग्रेजी नहीं जानते हो तो अंग्रेजी सीखिए, तमिल नहीं जानते हो तमिल सीखिए, कन्नड़ा नहीं जानते हैं तो कन्नड़ा सीखिए। कुछ भी हो सीखिए, एक दूसरे को सिखाइए और आगे बढ़ें। हमारे मैनेजमेंट काम में हम हमेशा ये कहते हैं, ऑलवेज फॉरवर्ड इवन इफ नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। With these words, thank you very much for watching. Please like, subscribe, share, support us. And my goal is, thank you very much, all the viewers, for enabling Jaipur Dialogue to go beyond 1 million subscribers. We have just started in the US, JD USA, to carry the message forward, the narrative forward. Support me, support us. And my goal is that by November 4th and 5th, I want you to reach subscriptions of 100,000, 1 lakh. I think that we can do. Thank you very much. Your support is vital, and we respect that. Thank you.